इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भारत का लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो पर्व है चुनाव की घोषणा कर दी। 7 चरण में चुनाव है और इंशाअल्लाह ताला MIM बड़ी मजबूती से लड़ेगी। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आपके सामने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐलान भी कर लिया कि इंशाअल्लाह ताला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद से चुनाव लड़ेंगे। इंशाअल्लाह ताला इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद से चुनाव लड़ेंगे। इंशाअल्लाह ताला अख्तर ईमान साहब किशनगंज से चुनाव लड़ेंगे। बाकी बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का फैसला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अनकरीब करेंगे। कटिहार का भी चुनाव 26 अप्रैल को है और दूसरे जो पहला फेज में है, दूसरे फेज में है, तीसरे फेज में है, काराकाट तक जो आखिरी फेज में है, पटना में है। सब 11 जगह का लोकसभा का दाम गया है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास। मैं तमाम बिहार में जो मजलिस के चाहने वाले हैं और जो उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है और क्या कहते झारखंड में है, बंगाल में है, तमाम मजलिस के लोगों से मुद्दबाना गुजारिश है, अपील है, जहां जहां बैरिस्टर साहब घोषणा करें आप उनकी मदद कीजिए, आप उनको ताकत दीजिए, आप उनके लिए दुआएं कीजिए, क्योंकि ये लड़ाई बड़ी लड़ाई है। ये वक्त के बहुत ही मजबूत जो अभी अपने आप को सोचते हैं कि बरतानिया सरकार की तरह जिनका गुरूर अपने उरूज पर है, जो सोचते हैं मेरा सूरज ढलेगा नहीं, उनको हराना है। इंशाअल्लाह ताला भाजपा को हम हराएंगे और जो मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को जो प्रताड़ना झेलना पड़ा और दूसरे कम्युनिटी को भी, चाहे अगड़े समाज से भी जो लोग आए हैं, युवा जो बेरोजगार हैं, जो 15 लाख का इनका जुमला था, जो चाइना घुसपैठ कर रहा है, जो सीमांचल की बाढ़ की तबाही है, AMU किशनगंज में जो नहीं पैसा देना, जो कोसी में जो डैम नहीं बनना और बिहार के मुख्तलिफ जिलों में बिहार को कुछ नहीं मिला। नरेंद्र मोदी सरकार से या अमित शाह की जोड़ी से बिहार को कुछ नहीं मिला ना। हजारों करोड़ अरबों का इन्वेस्टमेंट गुजरात में हो रहा है। 26 MP वाला गुजरात मालिक बना हुआ है और 40 MP वाला बिहार सिर्फ उसका मुंशी मैनेजर मजदूर बना हुआ है। मैं बिहारियों से बोलना चाहता हूं, आप सोचिए, कल तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपने दिया था, कल तक मौलाना मजरुल हक आपने दिया था, पहला राष्ट्रपति आपने दिया। आज आपका मंत्री कौन है? देश का शिक्षा मंत्री कौन है? एक आम आवाम से पूछिए, नहीं जानता है। देश का रेल मंत्री कौन है? नहीं जानता है। देश का हाईवे ट्रांसपोर्ट मंत्री है, लोग नहीं जानता है। पूरे बिहार में सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री था, सबसे कम बजट मिला बिहार को। रेलवे में बिहार को सबसे कम मिला। ये लॉलीपॉप, वंदे भारत का ये लॉलीपॉप अभी शुरू हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं, हर कुछ में झंडा मोदी जी दिखाते हैं, रेल मंत्री भी वही बन जाते हैं, ट्रांसपोर्ट मंत्री भी वही बन जाते हैं, प्रधानमंत्री तो है ही है, वो दूसरे विभाग का भी मंत्री वही बन जाते हैं, जहां झंडा दिखाना है वही बन जाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोल बॉल पे पूछिएगा तो कुछ नहीं बोलेंगे। 10 साल पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। पाकिस्तान के मुद्दे पर, घुसपैठ पर नहीं बोलेंगे। चाइना के जो जमीन कब्जा करी उस पर नहीं बोल रहे हैं। मैं फिर से सीमांचल के लोगों को, क्योंकि अख्तर ईमान साहब का घोषणा हो गया, हमारा घोषणा होना बाकी है, और मैं तमाम लोगों, किशनगंज चाहे टेरागाछ हो, चाहे कोठिया हो, चाहे आपका ठाकुरगंज हो, बहादुरगंज हो, ऊंचा दामन हो, बायसी हो, अमोर हो, डगरवा हो, किशनगंज हो, ये हमारा इलाका है, ये आपका इलाका है। इस इलाके में 11 ब्लॉक है, 6 विधानसभा है, कुचा दामन विधानसभा, बहादुरगंज विधानसभा, ठाकुरगंज विधानसभा, बायसी विधानसभा, अमोर विधानसभा, किशनगंज विधानसभा। आपसे ये अपील कर रहे हैं, जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अख्तर ईमान साहब के लिए घोषणा कर दी है, तो आप अख्तर ईमान साहब को दिल से, पूरी ताकत से, दुआ से, हर तरीके से उनकी मदद कीजिए, उनको जिताइए।